नमस्कार साथियों, एक बार फिर हाजिर हम आपके साथ एक नए और बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर यानी फ्रेंड्स आज इस वीडियो में बात करेंगे खतौनी को पढ़ना सीखें। अगर कमेंट बॉक्स में कोई प्रश्न अगर पूछा जाता है तो सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है कि सर हमारे ज़मीन में हेक्टेयर में ज़मीन है, उसे कैसे बीघा में, बिस्वा में, धूर में, मारला में, सिरसई में, कनाल में बदलें। तो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न यही आता है कि हेक्टेयर को कैसे कन्वर्ट करें बीघे में। तो आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से आप इजी वे में कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब चाहे आप मध्य प्रदेश से हो, चाहे आप राजस्थान से हो, चाहे आप हरियाणा से हो, भारत के किसी भी राज्य से हों, आप आसानी से कन्वर्ट कर पाएंगे। लेकिन कुछ चीज़ें आपको करना पड़ेगा जो मैं आगे आपको बताऊंगा, वो ध्यान रखना होगा। तो आपका अगर प्रश्न है कि सर मेरी ज़मीन हेक्टेयर में है, खतौनी में हेक्टेयर में है, उसे कैसे हम अपने लोकल वैल्यू में बदलें, तो आज यहाँ पे सीख पाएंगे। बशर्ते आप पूरा वीडियो देखिए, पूरा समझिए। मैं आपको बहुत ही आसान तरीका बताऊँगा, लेकिन ये तरीका अगर आप फॉलो करेंगे तभी आप निकाल पाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज इस वीडियो में जो बताऊंगा ये राजस्थान और उत्तर प्रदेश के राज्य के लोगों के लिए बहुत ही सूटेबल होगा। बशर्ते अगर आप दूसरे राज्य से होंगे तो आप भी सीख पाएंगे, लेकिन आपको लेखपाल या पटवारी से कुछ चीज़ें पूछना पड़ेगा। नहीं तो आपको प्लेलिस्ट में जाके चेक करिएगा, मैंने हर एक राज्य के लिए अलग अलग वीडियो बना रखा है। एक बीघे की वैल्यू, एक बात की जाए कि एक एकड़ की वैल्यू, वहीं अगर बात की जाए एक बीघे में कितना वर्ग फुट, कितना वर्ग गज, तो सारा कुछ वहाँ से आप सीख पाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करें खतौनी को पढ़ना सीखें। जैसे कि आप खतौनी दो प्रकार की होती है। एक खतौनी होती है जो कि अप्रमाणित खतौनी होती है, जो कि आप किसी भी साइबर कैफ़े से या किसी आप कंप्यूटर की दुकान से निकलवा सकते हैं। ठीक है, वो अप्रमाणित खतौनी होती है, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। एक होती है प्रमाणित खतौनी, जिसे उद्धरण खतौनी कहा जाता है। वो केवल आपके तहसील से निकलती है, और वही जो खतौनी होती है वो ओरिजिनल होती है। वो आप किसी भी दस्तावेज में इस्तेमाल कर जा सकते हैं, सरकारी कागजात का के तौर पर उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये खाता विवरण जो अप्रमाणित खतौनी होती है, जो आप मोबाइल से डाउनलोड कर सकते हैं या किसी साइबर कैफ़े से निकलवा सकते हैं, कंप्यूटर की दुकान से, उसमें आपका क्या क्या डाटा दिया रहता है, सेम टू सेम सारा डाटा जो ओरिजिनल खतौनी में दिया रहता है वही रहता है। लेकिन ये सीधा सीधा ऊपर लिखा रहेगा अप्रमाणित खतौनी। इसका इस्तेमाल आप किसी भी सरकारी दस्तावेज में नहीं कर सकते हैं। इसमें आपका ग्राम का नाम लिखा रहेगा, परगना लिखा रहेगा, तहसील आपका रहेगा, जनपद रहेगा, फसली वर्ष रहेगा और खाता संख्या रहेगा। वहीं आपकी अगर बात की जाए तो व्यक्तियों का नाम रहेगा, जैसे कि खातेदार का नाम रहेगा या पिता संरक्षण का नाम रहेगा। वहीं आपका ये खसरा नंबर लिखा रहेगा, वो आपकी खतौनी में है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको डाउनलोड करना नहीं आता है तो मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, वहाँ से जाके देख लीजिएगा, या तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं आपके यहाँ के प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, और आपका आगे उधर क्षेत्रफल दिया रहेगा। खतौनी में आदेश दिए रहेंगे। आदेश का मतलब हो गया कि आपने मान लीजिए कोई ज़मीन खरीदी है या आप बेची है, वहीं पे आपने किसी प्रकार का, जैसे कि अगर बात की जाए किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसके बच्चों का नाम, तो ये सारा कुछ आदेश जो तहसील के द्वारा दिया जाता है तो वो आपका यहाँ पे लिखा रहेगा। टिप्पणी में आपका किसी प्रकार का आपने केसीसी लिया है, किसी प्रकार का लोन ले रखा है ज़मीन पर, तो आपका यहाँ पे टिप्पणी में ये डाटा दिया रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ गए होंगे। संक्रमणीय भूमि के जो व्यक्ति हैं, जिनके अधिकार हैं, वो आपका यहाँ पे नाम रहेगा, और यहाँ पे हेक्टेयर में क्षेत्रफल रहता है। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि खतौनी में जो क्षेत्रफल होता है वो हेक्टेयर में होता है। अब हेक्टेयर को बहुत सारे लोग नहीं समझ पाते हैं, इसलिए वो कहते हैं सर बीघे में कन्वर्ट कर दीजिए। बहुत सारे, अगर मैं वीडियो सबका प्रोवाइड करने लगूँ तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि कैसे आप बदल सकते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे देखा जाए तो नीचे खतौनी में जो हेक्टेयर है, कुल क्षेत्रफल वो 3.2780 हेक्टेयर है। कितना है? 3.2780 हेक्टेयर। तो अब इस खतौनी का जो डाटा है इसको बीघे में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है? बीघे में। तो सबसे पहले जानिए कि हेक्टेयर को हम क्या करेंगे? वर्ग मीटर में चेंज करेंगे, और एक हेक्टेयर की वैल्यू होती है वो 10,000 वर्ग मीटर होती है। अब हेक्टेयर क्या होता है? बहुत सारे लोग पूछेंगे हेक्टेयर क्या होता है, तो हेक्टेयर पर भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से आप देख लीजिएगा हेक्टेयर किसे कहते हैं, या मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी इसकी लिंक, वहाँ से भी देख लीजिएगा। ठीक है,
अब समझ लीजिए कि 1 हेक्टेयर की वैल्यू जो होती है वो 10,000 वर्ग मीटर होती है। अब यहाँ पे आपका 3.2780 हेक्टेयर कुल ज़मीन है, ठीक है। कुल खेत का क्षेत्रफल जो खतौनी में है वो इतना है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें हेक्टेयर को हमें वर्ग मीटर में चेंज करना है तो सिंपली 3.2780, ठीक है। अब ये वैल्यू है, अब इसको क्या करना है 10,000 से गुणा कर दीजिए। कितना? 10,000 से। 10,000 से गुणा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि 1 हेक्टेयर की वैल्यू 10,000 होती है। अब यहाँ से देखिए दशमलव ये हटेगा तो यहाँ पे भी नीचे भी 10 जीरो आ जाएगा, सॉरी 4 जीरो आ जाएगा, ठीक है। अब ये 4 जीरो से ये 4 जीरो कट जाएगा, यानी आपका टोटल कुल वर्ग मीटर में बात करें हैं तो ये आ जाएगा 32,780 स्क्वायर मीटर, ठीक। ये आपका कुल क्षेत्रफल आपका आ जाएगा स्क्वायर मीटर में, ठीक। अब सिंपल अगर दोस्तों अगर बात की जाए तो आपको भी यही करना है कि आपकी खेत में जो भी हेक्टेयर में खतौनी में डाटा दिया है उसमें आप 10,000 से गुणा कर दीजिएगा मोबाइल से कैलकुलेटर से, ठीक है। तो अब ये आप जैसे कर लेंगे तो यहाँ पे आपको बात करना है 1 बीघे की वैल्यू वर्ग मीटर में क्या होती है। जैसे कि अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, राजस्थान की, तो ये डाटा यही इस्तेमाल होता है 2529.28 वर्ग मीटर, जो कि दस्तावेज में। लेकिन आप अपनी तसल्ली के लिए अपने लेखपाल से या पटवारी से बात कर लीजिएगा कि 1 बीघे की वैल्यू क्या होती है। जैसा कि आप जानते ही हैं बीघे की वैल्यू अलग अलग होती है हर एक स्टेज के लिए, हर एक ज़िले वाइज भी कहीं कहीं अलग अलग होती है। तो यहाँ पे आपको अपने लेखपाल या पटवारी से संपर्क जरूर करिएगा। मैं जो डाटा ये बता रहा हूँ ये ओरिजिनल सरकारी दस्तावेज का है, जो कि आपका वैल्यू इस्तेमाल की जाती है पूरे यूपी की, पूरे राजस्थान की, ठीक है। तो सिंपल अगर आप 2529.28 से भाग करेंगे इस पूरे खेत के क्षेत्रफल को तो भी आपका क्षेत्रफल बीघे में कन्वर्ट हो जाएगा। सबसे बड़ी चीज़ है कि आपने लेखपाल से सिर्फ यही आपको एक क्वेश्चन करना है कि 1 बीघा में कितना वर्ग मीटर होगा सर जी बता दीजिए, ठीक है। वो बता देंगे, उनकी ड्यूटी है, वो आपको बताएंगे। तो सिंपल आपने देखा कि यहाँ पे जो हेक्टेयर में डाटा है इसको हमने किस में बदल दिया? वर्ग मीटर में। तो ये कितना आया? 32,780, ठीक है। ये आपका कितने में आया है? वर्ग मीटर में। तो सिंपल जितना भी वर्ग मीटर में बीघा में आपको वैल्यू पता चले उससे आपको भाग कर देना है। क्या करना है? पहले हेक्टेयर में जो डाटा उसमें 10,000 से गुणा करेंगे, कर लेंगे ना? कर लेंगे। आप कर लेंगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, काहे देर कर रहे हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए। पीछे बटन नीचे लिखा है आपके, उठा दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा कि 32,780 जो कि आपका कुल क्षेत्रफल आया है। अब वर्ग मीटर में बीघे की वैल्यू है कितने? 2529, तो उससे भाग कर देना है, या लेखपाल आपका पटवारी जो बताए उससे भाग करिएगा। तो जैसे भाग करेंगे कैलकुलेटर से ये बीघे में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब देखिए ये बीघे में अगर बात की जाए तो ये आपका 12 बीघा से ज़्यादा है, 12 बीघे से ज़्यादा है। अगर यहाँ पे पूरा 100 होता तो ये 13 बीघा हो जाता। तो सिंपल 12 बीघा तो है ही, 12 बीघे से थोड़ी सी वैल्यू क्या कहें कम है 13 बीघे में, ठीक। तो ये आपका बीघा में कन्वर्ट हो गया। अब ये राजस्थान और उत्तर प्रदेश दोनों के लिए सेम होगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे वैल्यू जो इस्तेमाल की जाती है यही इस्तेमाल की जाती है। अब ये दशमलव के बाद में अगर बात की जाए कितना बिस्वा है, ये तो 12 बीघा तो पूरा है। अब बिस्वा कितना है? तो दशमलव के बाद जो वैल्यू है उसको क्या करेंगे? 20 से गुणा कर देंगे। 20 से गुणा क्यों करेंगे? 1 बीघा की वैल्यू होती है 20 बिस्वा। तो पूरा 12 था, 12 दशमलव कितना था? 96। तो हमने 12 को हटा दिया, पूरा है, दशमलव के बाद 96 वैल्यू जो है उसमें हम टोटल वैल्यू में 20 का गुणा कर देंगे तो ये बिस्वा में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए 19.2 बिस्वा आ रहा है इसके, यानी अगर यहाँ पे बात की जाए कि टोटल 1 बीघे से थोड़ी सी वैल्यू कम है। 19 बिस्वा तो है, 20 बिस्वा हो जाता तो 1 बीघा हो जाता, लेकिन 1 बीघा से कम है। तो सिंपल अब ये दशमलव के बाद जो वैल्यू है 0.20, इसको आप धूर में कन्वर्ट कर लीजिए। तो ये जैसे 1 बिस्वा में 20 धूर होता है तो 20 से गुणा करेंगे तो 4 धूर के समथिंग आ जाएगा। तो टोटल खेत का क्षेत्रफल कितना हो गया? 12 बीघा, 19 बिस्वा और 4 धूर, ये आपका कुल खेत का क्षेत्रफल हो गया। अब राजस्थान के लोगों के लिए अगर बात की जाए तो वहाँ पे और डाटा चलता है, ठीक है, जैसे कनाल चलता है, मारला चलता है, सिरसई, ये डाटा कुछ चलते हैं तो वहाँ पे आप इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। इस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। अब बात करेंगे यहाँ पे बीघे में हमने तो कन्वर्ट कर दिया, अब इसे कच्चा बीघा में कन्वर्ट करना है। तो कच्चा बीघा क्या होता है?
एक पक्का बीघा में 3 कच्चा बीघा होता है, कहीं कहीं 4 कच्चा बीघा होता है। तो सिंपल जो टोटल बीघे में वैल्यू आई थी, जैसे कि यहाँ पे देखें आप, ये आई थी आपका 12.96। तो इस बीघे की जगह सिंपल आपको 3 से गुणा कर दीजिएगा, जहाँ पे 3 कच्चा बीघा चलता है एक बीघे में। जहाँ 4 चलता है वहाँ 4 से करिएगा। तो अगर बात की जाए तो बहुत सारे जिलों में 4 का भी होता है और 3 का भी होता है। ठीक है, तो कच्चे बीघे में बदलना है तो इसमें 3 का गुणा करेंगे, कुल कच्चा बीघा आ जाएगा, जो कि समथिंग 38.88 कच्चा बीघा के बराबर हो जाएगा। ठीक है, 3 से गुणा करेंगे तो इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। आपको कुछ करना नहीं है। सबसे पहले आपको हेक्टेयर में जो है क्षेत्रफल उसमें 10,000 से गुणा करिए, फिर लेखपाल या पटवारी से आप संपर्क करिए, उनसे एक बीघे की वैल्यू पता कीजिए, जो भी है उससे भाग कर दीजिए, डायरेक्ट बीघे में कन्वर्ट, कुछ नहीं करना है। और ये है मनुष्था लेक्चर्स नाम का यूट्यूब चैनल, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखी है। इस पर भी मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करता हूँ, आपके जो कमेंट आते हैं उस पर वीडियो प्रोवाइड करता हूँ। तो इस चैनल को जाके विजिट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो प्रश्न है इसी चैनल पर कमेंट में डाल दीजिएगा, मैं वीडियो आपको प्रोवाइड कर दूंगा। वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।